बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मैं भी मयस्सर नहीं कि दिल से मेरे गम निकले। मिर्जा गालिब का ये शेर फिलहाल सौरव गांगुली पर एकदम फिट बैठ रहा है। ये शेर सुनने के बाद वैसे आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि गांगुली का ऐसा हाल फिलहाल क्यों है। अगर नहीं पता तो चलिए आपको बता देते हैं। जिस बीसीसीआई को भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने 3 साल तक चलाया, जिस बीसीसीआई को भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने 3 साल तक चलाया, उसी बीसीसीआई से अब दादा का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। दरअसल हर साल बीसीसीआई की सालाना एक बैठक होती है। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर को बीसीसीआई की सालाना बैठक हुई, जिसमें गांगुली पर कई उंगलियां उठी, कई सवाल खड़े किए गए, कईयों ने दादा से नाराजगी जताई। कुल मिलाकर दादा सिर्फ खामोश होकर सुनते रहे। उनके चेहरे की खामोशी सब कुछ बयां करने के लिए काफी थी। उन्हें इस बात का पहले ही अंदेशा हो चुका था कि अध्यक्ष पद छीन लिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। बीसीसीआई की बैठक में गांगुली को साफ तौर पर मना कर दिया गया। वहीं इस फैसले से नाखुश गांगुली ने नाराजगी भी जाहिर कर दी। मतलब ये कि पुराना अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन गांगुली नए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किए बिना ही वहां से निकल गए। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दादा वहां से काफी गुस्से में निकले। चलिए अब आपको बताते हैं कि दादा के बाद अब किसे बोर्ड के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल किया गया है और कौन लोग अभी भी बोर्ड में अपने पद पर बने रहेंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक सौरव गांगुली के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष पद की रेस में रॉजर बिन्नी है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पहले से ही अपने पद पर बने रहेंगे। सचिव जय शाह भी अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज की जगह अब आशीष शेलार को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अरुण सिंह धूमल की जगह आशीष शेलार, जो कि बीजेपी नेता है, उन्हें दी जा सकती है। वहीं आईपीएल चेयरमैन के पद की जिम्मेदारी राजीव शुक्ला की जगह अब अरुण सिंह धूमल को दी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई ऑफिस में मौजूद एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, सौरव गांगुली परेशान दिख रहे थे, हताश और निराश भी थे। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद वो हेडक्वार्टर से निकलने वाले आखिरी आदमी थे। तेजी से अपने कार में बैठे, खिड़की के शीशे चढ़ाए और निकल गए। नामांकन के दिन से पहले अनौपचारिक बैठकों में गांगुली को बताया गया था कि उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें बताया गया बोर्ड अध्यक्ष पद के मामले में ऐसा चलन नहीं है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान बीसीसीआई टीम के मेंटर एन श्रीनिवासन गांगुली के मुखर आलोचकों में से एक थे। दादा पर आरोप लगे कि उन्होंने ऐसे ब्रांड्स का समर्थन किया जो बीसीसीआई के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के प्रतिद्वंदी थे। ये मुद्दा अक्सर सदस्यों के बीच चर्चा का विषय होता था। पहले भी इसे कई बार उठाया गया था। वहीं गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी खूब मुद्दा गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी के लाख कोशिश के बाद भी सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए भी गांगुली को ये सब झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी दावा कर दिया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई के सचिव पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन गांगुली अध्यक्ष पद पर ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई में फिलहाल क्या चल रहा है। वैसे गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाए जाने और तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।